के बाद अब यूपी के बुलंदशहर में बीती रात हुई 2 साधुओं की हत्या के मामले में सियासत गर्मा गई है। आज सुबह बुलंदशहर के एक मंदिर में 2 साधुओं की हत्या का मामला सामने आया। हत्या के बाद 2 साधुओं के शव मंदिर में ही मिले। इस हत्याकांड के सामने आने के बाद कांग्रेस और शिवसेना ने बुलंदशहर में साधुओं की हत्या के बहाने विरोधियों पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने जहां यूपी सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए यूपी सरकार पर निशाना साधा, तो शिवसेना की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने उन लोगों को, उन राजनीतिक दलों और हिंदू संगठनों पर हमला बोला जो पालघर में हुई साधुओं की हत्या के बहाने उद्धव सरकार पर हमला बोल रहे थे। हालांकि पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। लगभग घटनास्थल से 2 किलोमीटर दूसरे गांव में नशे की हालत में और न्यूनतम वस्त्रों में बिल्कुल अर्धनग्न अवस्था में मिला है। अभी बहुत कुछ बताने की स्थिति में नहीं है। मौके पे मैं पहुंच रहा हूं। कानून व्यवस्था की समस्या फिलहाल नहीं है। उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। जो प्राथमिक छानबीन से पता चला है वो यही है कि ये मंदिर पर इसके द्वारा 2 दिन पहले बाबा का चिमटा गायब किया गया था, जिसको लेकर बाबा लोगों ने इसे डांटा था और अपशब्द कहे थे। संभवतः उसी कारण और तनाव में आकर के अर्धविक्षिप्तता की स्थिति में इसके द्वारा एक घटना कारित की गई है। प्रियंका गांधी ने बुलंदशहर में साधुओं की हत्या के मामले पर यूपी सरकार पर हमला बोला है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि अप्रैल के पहले 15 दिनों में ही यूपी में 100 लोगों की हत्या हो गई। 3 दिन पहले एटा में पचौरी परिवार के 5 लोगों के शव संदिग्ध परिस्थितियों में पाए गए। कोई नहीं जानता उनके साथ क्या हुआ। आज बुलंदशहर में एक मंदिर में सो रहे 2 साधुओं की बेरहमी से मौत के घाट उनको उतारा गया। ऐसे जघन्य अपराधों की गहराई से जांच होनी चाहिए और इस समय किसी को भी इस मामले का राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। निष्पक्ष जांच करके पूरा सच प्रदेश के समक्ष लाना चाहिए। ये सरकार की जिम्मेदारी है। बुलंदशहर में 2 साधुओं की हत्या को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी गंभीरता से लिया है। सीएम योगी ने बड़े अधिकारियों को तुरंत मौके पर पहुंचकर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री दफ्तर की तरफ से ट्वीट किया गया जिसमें लिखा कि मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने बुलंदशहर के पगौना गांव में हुई हत्या की घटना का संज्ञान लेते हुए डीएम, एसएसपी और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंचकर घटना के संबंध में विस्तृत जानकारी देने और दोषियों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। हमारे सहयोगी अजीत सिंह हमारे साथ लाइव मौजूद हैं, उनके पास चलते हैं। अजीत, इस मामले में राजनीति खूब हो रही है। हम सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि पुलिस की शुरुआती जांच में क्या बात सामने आई है? देखिए, बिल्कुल जसप्रीत, जो पुलिस की शुरुआती जांच आई उसमें कहा जा रहा है कि कल शाम को इन दोनों साथियों से एक व्यक्ति का झगड़ा हुआ था, जिसको लेकर देर रात वो लगभग 3 से 4 के बीच वो तलवार लेकर पहुंचा और दोनों साथियों का गला काट दिया। हालांकि पुलिस ने उस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उसके पास से जो आला कत्ल था उसे बरामद कर लिया। लेकिन एसएसपी की तरफ से साफ तौर पर यह कहा गया क्योंकि वो नशे की हालत में है, अभी उससे पूछताछ करने की स्थिति नहीं है। जब वो होश में आएगा तो उससे पूछताछ की जाएगी कि इसके पीछे की और क्या क्या वजह थी। हालांकि इसे लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने जरूर सरकार को घेरने की कोशिश की है। बिल्कुल अजीत, आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त हमारे साथ जी अजीत, मैं लौटूंगी आपके पास। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम, इसके साथ ही राकेश तिवारी हैं बीजेपी के नेता। हम सबसे पहले राकेश त्रिपाठी जी के पास जाते हैं। राकेश जी, इस मामले में जो 2 साधुओं की हत्या हुई है, राजनीति खूब हो रही है, यूपी सरकार पर सवाल उठाए जा रहे हैं, पहला रिएक्शन आपका? देखिए, बुलंदशहर की जो घटना हुई है अत्यंत पीड़ाजनक है। जिस तरह से साधुओं की हत्या हुई है, इससे निश्चित तौर पर सबका मर्म है, सबको दुख है इस बात से। लेकिन इसको लेकर के कोई राजनीतिक बयानबाजी करता है तो ये और दुख उत्पन्न करता है। तो पालघर से जो लोग इसकी तुलना करने का काम कर रहे हैं उनको तथ्य समझने चाहिए कि उत्तर प्रदेश में जो घटना घटी है, इस घटना में तुरंत ही आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि पालघर की घटना पुलिस की उपस्थिति में हुई थी और पुलिस की उपस्थिति में घटना घटने के बाद उन साधुओं को चोर साबित करने का लगातार घृणित प्रयास किया जाता रहा है। तो एक राजनीतिक षड्यंत्र दिखता है और इस बात में षड्यंत्र का खुलासा होना आवश्यक है। बुलंदशहर में जो घटना हुई है, मुख्यमंत्री ने तुरंत संज्ञान लिया है और आरोपी की गिरफ्तारी की गई है। पुलिस से बिल्कुल राकेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए।
हम सवाल ले लेते हैं प्रमोद कृष्णम जी से। प्रमोद जी, जो ये सवाल उठाए जा रहे हैं आप लोगों की तरफ से, और इस पर बीजेपी का कहना है कि आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है और जो महाराष्ट्र के पालघर में हुआ वो पुलिस की मौजूदगी में हुआ था, ऐसे में इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। देखिए, पालघर में जो संतों की हत्या हुई उसमें भी 100 लोग गिरफ्तार हैं जी। पालघर में जो संतों की हत्या हुई उसमें भी चीफ मिनिस्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा किसी को नहीं बख्शा जाएगा। पालघर में जो हत्या हुई वह भी बहुत ही बीभत्स और नृशंस हत्या हुई है और निर्मम हत्या हुई है, उसका भी अपार कष्ट है। लेकिन ये कैसे संभव है कि पालघर की संतों की हत्या तो षड्यंत्र है और बुलंदशहर में उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी के राज में हुई संतों की हत्या जो है ये षड्यंत्र नहीं है? क्या ये संभव है कि एक व्यक्ति जो नशे में चूर है वो तलवार से या चाकू से 2 लोगों की हत्या कर देगा? ये गले उतरती है बात? एक व्यक्ति गोली मार करके पिस्तौल से तो 2 लोगों को मार सकता है, लेकिन एक व्यक्ति चाकू से या तलवार से, वो भी जो नशे में है खुद, उसका नशा अभी तक नहीं उतरा है। और जब गांव में कोई इस तरह की घटना होती है तो इतना बड़ा शोर मचता है। एक आदमी एक पे हमला करेगा, दूसरा उस पे चिपटेगा, शोर मचेगा, पूरा गांव खड़ा हो जाएगा। इसके पीछे गहरी साजिश है, इससे काम नहीं चलेगा। मेरा कहने का तात्पर्य मात्र इतना है कि हत्या हुई है ना, क्यों हुई, कैसे हुई, इसकी जवाबदेही तो सरकार की बनेगी। सवाल राजनीति का नहीं है। राजनीति कौन कर रहा है? राजनीति करो या ना करो, हत्या तो हुई है, संतों की हत्या हुई है, साधुओं की निर्मम हत्या हुई है। चलिए प्रमोद जी, आप इसे साजिश बता रहे हैं, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए, हम वापस लौटेंगे। जी, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। इस बीच शिवसेना की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने भी साधुओं की हत्या के मामले में ट्वीट किया है। प्रियंका चतुर्वेदी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि बेहद भयानक खबर, उम्मीद है कि यूपी सरकार इस मामले में बेहद सख्त कार्रवाई करेगी। ऐसे समय में जब राज्य और देश कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, उम्मीद है कि मीडिया और सोशल मीडिया के कुछ लोग इसे सांप्रदायिक रंग नहीं देंगे। इस बीच साधुओं की हत्या के मामले में कांग्रेस ने यूपी सरकार पर निशाना साधा है। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने ट्वीट करते हुए लिखा कि गोरखपुर में पुलिस की पिटाई में साधु की मौत के बाद बुलंदशहर के शिव मंदिर परिसर में सो रहे 2 साधुओं की नृशंस हत्या, अब तो जागो सरकार। और हमारे साथ हमारे तमाम मेहमान बने हुए हैं। राकेश जी, मैं आपसे इसका रिएक्शन लूंगी क्योंकि लगातार हमले हो रहे हैं, ट्वीट के जरिए बयान आ रहे हैं और कांग्रेस की तरफ से अब यह कहा जा रहा है अब तो जागो सरकार। इस सरकार जागृत है और आज जिस तरह से कोरोना के खिलाफ आज उत्तर प्रदेश की सरकार पूरी तरह से तत्परता से काम कर रही है। उत्तर प्रदेश की पुलिस को विशेष तौर पर मैं कहूंगा, जिस तरह से उसने लोगों की मदद करने का काम किया है, देश भर में इस बात की प्रशंसा हो रही है। आपराधिक घटना का घट जाना बेहद दुखद है, लेकिन उत्तर प्रदेश की पुलिस ने त्वरित गति से कार्रवाई की है और आरोपी की गिरफ्तारी की है। दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि कुछ लोगों को इसमें अपने पालघर के पाप धुलने का एक अवसर नजर आ रहा है, लेकिन पालघर के पाप इससे धुलेंगे नहीं। पालघर में एक षड्यंत्र हुआ है क्योंकि पुलिस की उपस्थिति में जिस तरह से हत्या हुई है, कांग्रेस कह रही है कि ये तो साजिश है। अब कांग्रेस पार्टी के लिए एक अवसर दिखाई पड़ रहा है, उनको एक राजनीतिक अवसर दिख रहा है कि इसके आधार पर वो अपने पालघर के पाप धुल सकते हैं, लेकिन पालघर के पाप इससे धुलने वाले नहीं है। बुलंदशहर के दुखद घटना पर हमने त्वरित कार्रवाई की है, आरोपी की गिरफ्तारी की है, पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। पूरे घटनाक्रम का खुलासा होगा कि किस परिस्थिति में किस तरह से ये भयंकर हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। हम निश्चित तौर पर इसमें हत्यारे को बख्शने वाले नहीं है। पूरी कठोरता से कार्रवाई, जो विधि की धाराएं हो सकती है कठिनतम, वो धाराएं लगाकर जी बिल्कुल। राकेश जी, जो आप कह रहे हैं, प्रमोद जी से इसका रिएक्शन ले लेती हूं। प्रमोद जी, क्योंकि बीजेपी लगातार कह रही है कि इस घटना को पालघर की घटना से जोड़ना गलत है और उसमें एक आरोपी की गिरफ्तारी भी हुई है, आप क्या कहेंगे इस पूरे मामले पर? पालघर की जो घटना है, मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है, अपार दुख हो रहा है इस बात को सुन के। पालघर की साधुओं की हत्या पाप और बुलंदशहर में साधुओं की हत्या पुण्य हो जाएगी। पालघर में संतों की हत्या की गई तो हमने वहां के गृह मंत्री का इस्तीफा मांगा। भाजपा के नेता त्रिपाठी जी से मैं कहना चाहता हूं, अब किसका इस्तीफा मांगेंगे? दूसरी बात ये, पालघर में जो संतों की हत्या हुई वो तो बाहर निकल के सड़क पर हुई, ये तो उनके आश्रम के अंदर घुस के हुई है। तो इस हत्या का उस हत्या से तुलना नहीं की जानी चाहिए। लेकिन हत्या नहीं हुई, क्या जिम्मेदारी किसकी है? एक व्यक्ति क्या 2 लोगों को तलवार से काट देगा क्या? शोर नहीं मचेगा क्या? ये सब बातें कहने में अच्छी लगती हैं। आचार्य प्रमोद जी, तथ्य को ध्यान में रखते हुए आपको ये सवाल अपने आप से पूछना चाहिए कि क्या पालघर में साधुओं की हत्या रोकी नहीं जा सकती थी?
पुलिस की उपस्थिति में जहां पर साधुओं की हत्या हुई है, उस हत्या को रोका जा सकता था। उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर में हुई घटना के बारे में पहले से कोई पूर्व सूचना नहीं थी, और अगर होती तो उत्तर प्रदेश में घटना न होने पाई होती। त्रिपाठी जी थोड़ा सुन लीजिएगा। पालघर में जब हत्या हुई, किसने उसकी निंदा नहीं की? लेकिन वो कौन से लोग थे जिन्होंने कहा कि अभी तक श्रीमती सोनिया गांधी जी ने कोई निंदा नहीं की है। आप ध्यान रखिए, श्रीमती सोनिया गांधी जी ने अब तक इस बारे में कोई निंदा नहीं की है। प्रमोद जी, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पूरे देश में लॉकडाउन है, हम महामारी से लड़ रहे हैं, कोरोना वायरस जैसी, और इस पर जो रिएक्शंस आ रहे हैं। जी, आप दोनों ने हमसे बातचीत की, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जो कांग्रेस कह रही है कि साजिश है, बीजेपी का ये कहना है कि आरोपी गिरफ्तार हो चुका है, पालघर की घटना से जोड़ना गलत है, लेकिन इस पर राजनीति तो हो रही है। अजीत हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अजीत, राजनीति तो एक तरफ है, क्योंकि अब कांग्रेस को मुद्दा मिल गया है। पालघर की घटना के बाद कांग्रेस इस मुद्दे के जरिए बीजेपी को घेर रही है, लेकिन हम आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि जमीनी हकीकत क्या है? एक आरोपी तो इसमें गिरफ्तार हो चुका है, इस पूरे मामले में और कितने लोग शामिल हैं? पुलिस क्या कह रही है? देखिए, बुलंदशहर के एसएसपी से हमारी बात है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये घटना आपसी लड़ाई का हिस्सा है, और कल शाम को इन दो साधुओं से उस अमुक व्यक्ति की झक्का झगड़ा हुआ था जो रात में पहुंचा, और तलवार से सोते हुए ये दोनों साधु उस वक्त सो रहे थे जब इनके ऊपर अटैक किया गया, और दोनों को गला रेत कर हत्या की गई। युवक को गिरफ्तार कर लिया गया जिसने हत्या की है, उसको गाँव वालों ने देखा था, गांव वालों से भी पूछताछ की जा रही है। अब जब वो व्यक्ति होश में आएगा, उसे थाने ले जाया गया, उससे पूछताछ की जाएगी क्या हत्या करते समय वो अकेले था या फिर उसका कोई और सहयोगी था। ये जांच का हिस्सा है। हालांकि ये जरूर साफ कर दिया है पुलिस ने कि इसके पीछे किसी कोई राजनीतिक या किसी और कोई बड़ी साजिश की बात नहीं की है। साफ तौर पर कहा कि ये आपसी रंजिश का मसला है। कहा सुनी के बाद इस दोनों साधुओं की हत्या की गई थी, और पुलिस उसी दिशा में जांच कर रही है। अजीत, अहम जानकारी देते हुए कि पुलिस ने कहा है इसके पीछे कोई साजिश नहीं है, व्यक्तिगत मामला था जिसमें एक आरोपी की गिरफ्तारी